एमपीएल प्रबंधन की वादाखिलाफी के खिलाफ मजदूरों का मशाल जुलूस। निरसा 28 फरवरी एमपीएल प्रबंधन की धूलमुल नीति और वादाखिलाफी से नाराज विस्थापित मजदूरों ने गुरुवार शाम गेट से गणेश स्थान मोड़ तक मशाल जुलूस निकाला। सैकड़ों मजदूरों ने इसमें भाग लिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। मजदूरों ने आरोप लगाया कि योग्यता के बावजूद रोजगार नहीं मिला और 4 सूत्री मांगों पर भी सकारात्मक वार्ता नहीं हुई। मजदूरों ने चेतावनी दी कि शुक्रवार से एमपीएल गेट अनिश्चितकाल के लिए जाम रहेगा, जब तक प्रबंधन ठोस समाधान नहीं निकालता। बाइट पिंटू सिंह जिप सदस्य विस्थापित मजदूर। ढुल्लू महतो जिंदाबाद, ढुल्लू महतो जिंदाबाद, मजदूरों का नेता ढुल्लू महतो जिंदाबाद, मजदूरों का नेता ढुल्लू महतो जिंदाबाद, शोषित पीड़ित का नेता ढुल्लू महतो जिंदाबाद, स्थानीय विस्थापितों का नेता ढुल्लू महतो जिंदाबाद। जय श्री राम। और ये जो प्लांट है झारखंड की सबसे बड़ी कंपनी 10 से 50 मेगावाट का प्लांट है। हम लोग का कंपनी अपने खर्चे पर 2 साल ITI करवाई बलियापुर से, और उसमें एग्रीमेंट किया गया था वहाँ से आएगा ही स्किल में तक, लेकिन अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं दिया। अब बताइए, इस महंगाई के दौर में झारखंड सरकार के न्यूनतम मजदूरी पर हमको रखा गया है। इससे अच्छा तो हरकू भट्टा वाला पैसा कमाता है। हम लोग का बोनस भी अच्छा है। यहाँ बोनस कितना दिया जाता है? 7,000। इसीलिए हम सांसद महोदय से कहना चाहते हैं कि हमारे धनबाद के लोग हैं, उन्होंने कहा है, हम सबों को विश्वास दिलाया है कि आप लोग अपना संघर्ष जारी रखें, इसमें हम आपके साथ हैं और अंतिम सबके साथ देंगे, और जरूरत पड़ेगा तो इस बात को प्रधानमंत्री को भी कहेंगे और संसद में भी उठाएंगे। इस बात को उन्होंने कहा। क्या कुछ आज रहा, आप लोग मशाल जुलूस निकाले हैं? हम लोग एमपीएल प्रबंधन को 31 जनवरी को हम लोग चिट्ठी दिए थे। चिट्ठी के माध्यम से जानकारी दिए थे, जिला प्रशासन को दिए थे, डीसी साहब को दिए थे। हम लोग सब जगह चिट्ठी दिए थे। पहले धरना प्रदर्शन के लिए, धरना प्रदर्शन का चिट्ठी हम लोग का देने के 15 दिन बाद हम लोग दोबारा फिर चिट्ठी किए गेट जाम करने का, जो हम लोग 18 या 19 तारीख को शायद दिए थे। आज डेट ख़त्म होने के बाद एमपीएल प्रबंधन अभी तक कोई न वार्ता किया और न वार्ता के माध्यम से कुछ हल निकला। इसीलिए सब मजदूर सब कल से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ही किया है। सुनने में आया था कि एमपीएल प्रबंधक आज मजदूरों को बुलाया भी था वार्ता के लिए, तो क्या उसको लेकर कुछ कहेंगे आप? वार्ता हुआ, लेकिन वार्ता विफल रहा। एमपीएल प्रबंधन का जो मीटिंग में जो वार्ता के लिए आया था, वो लोग पहले वार्ता तो किया। वार्ता करने के बाद जब 1-1.5 घंटा वार्ता करने के बाद वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग के पास ऑथराइजेशन नहीं है, ऑथराइज पर्सन जब रहेगा तब हम लोग इसका वार्ता करेंगे। तो तुम्हारे पास जब ऑथराइजेशन नहीं है तो तुमको वार्ता करने का कोई ही नहीं था, तो वार्ता के लिए बुलाया क्यों? यही बात है। ने भी कहा कि तुम मजदूर थे, जो भी उनका आज मशाल जुलूस निकाला गया और कल से हड़ताल पर भी जाएंगे, क्या कुछ कहेंगे उसके लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये विषय क्लियर कर दूं कि ये जो लड़ाई है ये स्थानीय मजदूरों के द्वारा और स्थानीय मजदूर जो विस्थापित हैं उनके नेतृत्व की लड़ाई है, और उनके नेतृत्व को समर्थन जनप्रतिनिधि होने के नाते हमारा भी है और सांसद हमारे ढुल्लू महतो जी का भी है। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स वाला लड़ाई नहीं है। अब रहा सवाल की लड़ाई है क्यों? एमपीएल के बनने के दिन से लेकर आज तक मजदूरों के हित की रक्षा के लिए जो भी काम होना चाहिए वो अभी तक नहीं हो पाया। आप देखेंगे कि एक ही समान पद पे लोग हैं लेकिन पेमेंट अलग अलग है। एक ही जैसा घटना होता है लेकिन पेमेंट अलग अलग होता है। एक्सीडेंटल डेथ अगर हो गया या आपका मजदूर कोई पीएपी का मजदूर का मृत्यु होता है तो कोई नेता आंदोलन करके 2.5 लाख दिलवाता है, कोई आंदोलन करके 3 लाख दिलाता है, कोई सेटिंग करके 1 लाख में सेटिंग करता है। तो एक होमोजीनियस पॉलिसी एमपीएल का इतना बड़ा ये संस्था है, उसका एक होमोजीनियस पॉलिसी बनना चाहिए था, जो कि आज तक नहीं बना।
क्यों नहीं बना है इसका जवाब एमपीएल ही देंगे। इनका जो मांग पत्र था, जो डिमांड पत्र था, उसके अगेंस्ट में लोगों ने जहाँ धरना भी दिया था, और वो मांग पत्र क्लियर कट एमपीएल के सारे अधिकारियों को पता है। और आज जब वार्ता के लिए लोग बुलाते हैं और मजदूर जब जाते हैं तो वैसे लोगों को भेजते हैं वार्ता में जो सक्षम नहीं है, जबकि मांग क्या सब पता है। अरे भाई, आप वार्ता के लिए बुलाए क्यों, और बुलाए तो सक्षम पदाधिकारी को भेजे क्यों नहीं? ये सिर्फ प्रशासन को दिखाने के लिए आईवॉश है, और ये प्रशासन के शरण में गए हुए हैं। जहाँ तक हम लोग को भी सूचना है कि कहीं ना कहीं ये लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन इस बार लड़ाई मजदूरों का है, मजदूर आगे हैं, नेता पीछे हैं, इसलिए इस बार किसी भी आंदोलन के बिकने का कोई सवाल नहीं है। न मजदूर पीछे हटेंगे और न उनके पीछे खड़े हम लोग पीछे हटेंगे। कल बंदी होगा और 100% होगा। ये बंदी कब तक रहेगी? ये बंदी कब तक रहेगी? कब तक प्रदर्शन जब जारी तक रहेगा? मजदूरों के हक में फैसला नहीं होता है तब तक ये बंदी रहेगी। लोग नौकरी करते आ रहे हैं कि नौकरी नहीं दिया है, ये लोग फॉर्मेलिटी करके रखा है। ना परमानेंट गेट पास दिया है, ना अपॉइंटमेंट दिया है, कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया है। यहाँ विस्थापित को मैंने खुला फुसला के एक फॉर्मेलिटी बना के रखा है। नरेगा तरेगा कुछ नहीं है, ये वाला नौकरी ही नहीं है। किंतु हम लोग चाहते हैं जो ढुलू महातो हमारा सांसद है, वो अच्छा तरह से ये वाला केस देखिए। आप कितने दिनों से यहाँ नौकरी कर रहे हम हैं? 2012 से कर रहे हैं। तो उस समय ये सवाल क्यों नहीं उठाया? उठाते उठाते हम लोग का क्या बोले बाल भाग गया। पूछिए, मेरा कंपनी का आदमी है, एमपीएल झूठ बोल प्रवर्तक रहे- नहीं सुने? नहीं सुना है। वो लोग जितना काम किया है ना, सब फॉर्मेलिटी बनाकर किया है। झूठ नहीं बोलेंगे हम लोग। हम तो जाएंगे संसद के पास, ढुलू महाते के पास, कि एकदम मोदी तक ये रिपोर्ट उठाई। पूरा भ्रष्टाचार को पूरा रोकना है ना हम लोग का, तो पूरा एकदम ईमानदारी होनेस्टी से मैंने बदलिए। चुदुर बुदुर क्या ये सब करता है। हम लोग का जमीन ले लिया, आपने हम सांसद लोग 2 डिसमिल 4 डिसमिल, हम 400 डिसमिल जमीन लिए हैं, जानते हैं हमको। और आउटसोर्सिंग जॉब बना के रख दिया है। एक हम आपका ITI पर्सन है, हम जानते हैं, टेक्निकल है, फिर भी कुछ नहीं दिया है। एक 12 साल नौकरी किया है, डिजिग्नेशन वही रख दिया है। ऐसा करेंगे तो प्लांट ही बंद कर देंगे। आपने सांसद महोदय को भी इस घटना से मैंने इस समस्या से अवगत कराया, क्या कुछ बोले सांसद महोदय? संसद महोदय भाई, हम लोग का नौकरी जितना है सुधार कर दीजिए, ये हम हाथ जोड़ के बोलते हैं संसद। और हमारा ऊपर महल तक जितना मंत्रीगण है वो लोग को हम प्रणाम करते हैं कि हम लोग का नौकरी देखिए। हम लोग अभी 20 साल हम लोग का नौकरी है, इसीलिए नौकरी थोड़ा करने से हम लोग को बाल बच्चा पढ़ा सुना अच्छा से करा पाएंगे। और नहीं तो कहाँ से करेंगे? मीडियम क्लास के हम लोग MLA है, बड़ा आदमी नहीं है। ये मेरा देखिए दादा लगता है, ये सब जानता है। रिपोर्ट क्या नाम हुआ आपका? मेरा अमल भंडारी नाम है। यदि यह समाचार आपको किसी प्रकार उपयोगी लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।